बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे तो खुद को फिट रखने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लेटर एज में जाके इस हवाले से मसाइल होते हैं। तो हमारी फैमिली में जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए, इसी हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। राना नादिया आज हम बात करने वाले हैं, करके नहीं दिखाएंगे। राना नादिया है, फिटनेस ट्रेनर है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। राना नादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। राना नादिया, सबसे पहले तो फिटनेस को हम अगर डिफाइन करें तो आम पब्लिक के लिए कि फिटनेस है क्या बेसिकली, जिसे हम कहते हैं। आई थिंक ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि पतला होना फिट है। आप पतले हो जाएंगे, आप पेटीट साइज 0 हैं तो आप बस फिटेस्ट है इन दिस वर्ल्ड। बट आई थिंक एक मिसकंसेप्शन एंड मिस इन्फॉर्मेशन भी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया टू नाउ। बट आई थिंक फिट मीन्स आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी है। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको सांस नहीं चढ़ रहा, आप कोई चीज़ उठा सकते हैं, आप घर के काम कर सकते हैं, आपकी लेटर एज में जाके आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सही रहे, आपकी मसल स्ट्रांग रहे, ताकि बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका मसल वीक है तो वो डायरेक्टली आपके जॉइंट्स एंड स्केलेटन को अफेक्ट करता है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू नो, एजुकेशन उसमें बेहतर है कि फिटनेस सिर्फ पतले होने का नाम नहीं है। फिटनेस ओवरऑल आपके जो अंदर इनटेक जा रही है खाने की, उससे लेके फिजिकल एक्टिविटी से लेके इट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट रादर देन जस्ट लुकिंग। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, कौन सा उम्र का ऐसा हिस्सा है जिसमें स्पेसिफिकली, क्योंकि लोग बच्चों के हवाले से कहते हैं कि जी वर्जिश करेंगे तो कद रुक जाएगा एंड ऑल दैट, कौन सा स्पेसिफिक हिस्सा है जिसमें ये प्रैक्टिस या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए, लाजमी है? आई थिंक जब फिटनेस पे बात आती है ना तो हम बहुत ज़्यादा उसको सेगमेंट्स में ले जाते हैं, एज रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड। आई थिंक ख़वातीन, मर्द, both genders can easily do all exercise and I also feel all age groups. अब तो बच्चों के इतने kids boot camps आ गए हैं, self defense trainings आ गई हैं लड़कियों के लिए at a very young age, zumba classes होती हैं, even yoga की अब इतनी stretches, because आपने notice किया होगा कि बड़े होके जब आपको physiotherapy की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें usually stretches ही होते हैं ज़्यादा joint mobility के लिए। तो अगर वही आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो आपकी mobility अगर बेहतर होगी joint की तो आपको बड़े होके भी इंजरी से आप बच जाते हैं एंड जॉइंट इश्यूज से भी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। सो एज ग्रुप इसमें मैटर नहीं करता। अब तो बच्चे भी, वो जो एक कॉन्सेप्ट आया था ना कि बच्चे वेट्स नहीं उठाते क्योंकि बहुत ऐसे बात की जाती है। सो आई थिंक दैट्स आल्सो अ मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस पर रिसर्च करें तो एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद, इफ इवन बिफोर द 12 और 10 years old, they can easily work out cardio and strength and swimming, so it's one of the best exercises. ठीक हो गया। Obviously, जैसे नादिया बता रही हैं, डाइट प्लान का भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन साथ साथ हमारा डाइट प्लान भी उससे कनेक्टेड होता है। हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी डाइट में ऐसे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी फिटनेस को कॉम्प्लीमेंट करें? बिकॉज लोगों को लगता है टू थिंग्स, अगर आपका जो भी गोल हो, आपने पतले होना है या आपने वेट गेन करना है, उसमें दो चीज़ें हमेशा वर्क, एक तो एक्सरसाइज एंड ऑब्वियसली वट एवर गोज इन टू योर बॉडी, बाय दैट आई मीन डाइट एंड एक्सरसाइज, बिकॉज जितना मसल आपका स्ट्रांग होता है उतने ही इट हेल्प्स यू टू गेन और लूज। एंड डाइट का ये, इफ़ यू हैव टू लूज, आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन है बाहर कि ये खाएं पतले हो जाएंगे, ये खाएं पतले हो जाएंगे। सिर्फ एक ही रूल है, कैलोरी इनटेक वर्सेस कैलोरी आउट। अगर आपका कैलोरी इन जो अंदर जा रही है वो ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज जितनी मर्जी कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यू ऑलवेज हैव टू बी इन अ डेफिसिट for weight loss and always in a surplus for weight gain. And हाँ, उसमें आगे food groups आ जाते हैं जो avoid करने चाहिए, trans fats वगैरह, and जो आपके health को, metabolism को boost कर सकते हैं, वो आगे food groups हैं। But general rule of thumb for weight gain and loss should be your calorie intake. ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हम जैसे लोगों के लिए खास तौर पे होता है, जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं या वर्किंग क्लास होती है, उसके लिए कि जी जिम स्टार्ट किया, बड़े एंथुसियास्टिक थे, खवातीन में भी होता है ये, 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, थक गए, दिल नहीं किया। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, इसका कोई पैटर्न, कोई फार्मूला हमें बताएं कि कैसे हम मुस्तकिल मिजाज रहें ताकि हम मुसलसल सेहतयाब रहें और ठीक रहें।
सो आई फील लोग इसको एक टास्क की तरह जब लेके चलेंगे ना तो इनकन्सिस्टेंसी बीच में आएगी बिकॉज आपने अपने दिन से कोई 2 घंटे आना जाना जिम में जाके आना वहाँ गुजारना, जब लोगों के लिए रूटीन स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए आई थिंक इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज रूटीन। कोविड में एक चीज़ अच्छी आई है कि होम वर्कआउट्स एंड ऑनलाइन वर्कआउट ज़्यादा प्रमोट हुए हैं। सो आई थिंक अगर आपकी रूटीन में नहीं आप उसको ला पा रहे जाना आना टू अ जिम, आई थिंक होम वर्कआउट्स ऑनलाइन वर्कआउट्स इतने आप यू कैन हायर ट्रेनर्स ऑनलाइन टू होम ट्रेनर्स, ताकि कंसिस्टेंसी सिर्फ इसलिए नहीं रहती बिकॉज आपकी रूटीन इतनी चेंज होती है यू कांट मैनेज टाइमिंग्स। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कंसिस्टेंसी उस तरह से यू लैक when it comes to fitness। तो उस चीज़ के लिए आई थिंक अपनी easier उसको रूटीन में ले आए तो it'll be easier to manage। थैंक वेरी मच राना नादिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं सुबह सुबह ज्वाइन किया। राना नादिया हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स इन्होंने दी। सैर हासिल, आज सुबह से सैर हासिल चल रहा है। शो का वक्त